क्या आपका आधार कार्ड आपकी नागरिकता का सबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और यकीन मानिए, कोर्ट का जवाब शायद आपको भी हैरान कर दे। तो आज हम इसी बड़े फैसले को समझने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो पहचान और नागरिकता के बीच की बहुत ही बारीक सी लाइन को बिल्कुल साफ कर देता है। सुप्रीम कोर्ट की ये सिर्फ एक लाइन कि आधार नागरिकता का पासपोर्ट नहीं है, ये महज एक कानूनी बयान नहीं है। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों के वोट देने के अधिकार पर और लोकतंत्र में उनकी जगह पर पड़ता है। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था। फिर हम बिहार की उस घटना पर चलेंगे जहां से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। हम पहचान और नागरिकता के कानूनी फर्क को समझेंगे और देखेंगे कि इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। और हाँ, आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी बात से। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बहस पर फुल स्टॉप लगा दिया है जो सच कहूं तो सालों से चल रही थी। ये फैसला एक लक्ष्मण रेखा खींचता है जिसे धुंधला करने की कोशिश की जा रही थी। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। आधार कार्ड ये तो बताता है कि आप कौन हैं, मतलब आपका नाम, पता, बायोमेट्रिक्स। लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताता कि देश के नागरिक के तौर पर आपकी कानूनी हैसियत क्या है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन ये पूरी कानूनी बहस ये हवा में तो नहीं हो रही थी। इसकी एक ठोस वजह थी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ा एक बहुत बड़ा विवाद। यहीं पर हमें प्रशासनिक काम और नागरिक अधिकारों के बीच एक सीधी टक्कर देखने को मिली। यहाँ पर असल में दो अलग अलग सोच आमने सामने थीं। एक तरफ सरकार का मकसद था कि वोटर लिस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा और सटीक बनाया जाए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों को ये डर सता रहा था कि कहीं इस सफाई की प्रक्रिया में असली वोटर ही अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक हक से हाथ न धो बैठें। अब इस टकराव को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कानून की जड़ों तक जाना पड़ा और पहचान और नागरिकता के बीच के बुनियादी फर्क को दोबारा से सबके सामने रखना पड़ा। चलिए समझते हैं कि इसका कानूनी आधार आखिर है क्या। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए आपके ऑफिस का जो आईडी कार्ड है वो आपको बिल्डिंग के अंदर जाने देता है, लेकिन आपका पासपोर्ट ये साबित करता है कि आप देश के नागरिक हैं। है तो दोनों ही पहचान के दस्तावेज, पर दोनों का मकसद और कानूनी वजन बिल्कुल अलग अलग है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अदालत ने कोई नया कानून नहीं बनाया है। उसने सिर्फ उसी आधार एक्ट के सेक्शन 9 को फिर से याद दिलाया है, जिसमें ये बात पहले से ही साफ साफ लिखी हुई है कि आधार कार्ड होना आपको नागरिकता का हक नहीं देता। ये तो सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद एक सेफ्टी फीचर को और मजबूत करने जैसा है। तो फिर ये सारा कन्फ्यूजन शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ 2021 के इस कानून से। इसी कानून ने अधिकारियों को वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की इजाजत दी और बस यहीं से ये गलतफहमी पैदा हुई कि शायद अब आधार को नागरिकता के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसी गलतफहमी को दूर किया है। चलिए अब जरा कानूनी दांवपेच से हटकर इस मामले के इंसानी पहलू पर ध्यान देते हैं, मतलब आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। जरा सोचिए, ये बात कोई एक्टिविस्ट नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज कह रहे हैं। जब कानून बनाने और उसकी व्याख्या करने वाले लोग ही ये मान रहे हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी कागजात जुटाना कितना मुश्किल काम है, तो ये एक आम इंसान की मुश्किल को कितनी गहराई से दिखाता है। तो सवाल ये है कि अगर आधार नहीं तो फिर क्या? देखिए, चुनाव आयोग इन 11 तरह के दस्तावेजों को मान्यता देता है। इनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र जैसी चीजें शामिल हैं। क्यों? क्योंकि ये दस्तावेज सीधे सीधे किसी के जन्म की जगह या राष्ट्रीयता से जुड़े होते हैं, जो नागरिकता का कानूनी आधार है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोगों को इन विकल्पों का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। ये पूरा मामला सिर्फ एक कार्ड या एक चुनाव तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे डिजिटल दौर में लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं, जहां टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी और सरकार ये सब आपस में टकराते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे आधार, जो कभी सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए एक पहचान पत्र था, धीरे धीरे हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुसता चला गया। और हर मोड़ पर अदालतों को बीच में आकर ये याद दिलाना पड़ा कि इसकी सीमाएं क्या हैं। ये एक तरह से लोकतंत्र के उसूलों और एक बहुत बड़े डेटाबेस के बीच की लगातार खींचतान की कहानी है। इसलिए
इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की बेकाबू होती ताकत पर एक संवैधानिक ब्रेक की तरह है। ये हमें याद दिलाता है कि काम को आसान बनाना जरूरी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। तो इस बड़े फैसले के बाद अब आगे क्या? हम जैसे नागरिकों के लिए, चुनाव अधिकारियों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए इसका क्या मतलब है? आइए अब आगे के रास्ते को समझते हैं। इस फैसले से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, ये हम सब नागरिकों के लिए एक भरोसा है कि हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। दूसरी, ये एक तरह की चेतावनी भी है कि हमें अपने दूसरे जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए। और तीसरी, ये सिविल सोसाइटी के लिए एक जिम्मेदारी है कि वो इस जानकारी को हर किसी तक पहुंचाए ताकि कोई भी अपने अधिकार से अनजान न रह जाए। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बिग डेटा और टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोकतंत्र में सबको शामिल रखने की असली कीमत क्या है, और क्या हम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं?